हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए, चूंकि 17 को इंग्लिश का पेपर देना है, इसलिए मैं 10th के शाम को और 12th के सुबह आपको वीडियो शेयर करता हूं। आप ध्यान दीजिए, चल रहे थे आपके ड्यूअल डायरेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बच्चों को गलत होते हैं, यही आप गलत करते हैं। इसमें मान लीजिए पहला वाक्य एक आया है कि आर्यन अमन is very intelligent। अमन बहुत बुद्धिमान है। और दूसरा वाक्य कह दे, अमन कैन पास द एग्जाम। अमन एग्जाम पास कर सकता है। आपने देखा वाक्य है, इसमें कहेगा यूजिंग सो this that and rewrite the sentence। वाक्य को so that से जोड़ते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। अब हमने बताया था आपको, इसमें आपको कर्ता के बाद सहायक क्रिया तो लिखना ही है, और जहां पर वेरी लगकर आया है वहां इसको वेरी यानी अधिकता वाला शब्द हटाएंगे और इसके स्थान में सो हो जाएगा। क्योंकि सो का अर्थ में बताया था इतना की होता है। सो के बाद क्या आएगा, अत्यधिक इंटेलिजेंट है, तो यहाँ इंटेलिजेंट लिखेंगे और दूसरा वाक्य दैट से जोड़ेंगे। इससे जोड़ेंगे दैट से। लेकिन चूंकि अब एक वाक्य बन रहा है, यहाँ अमन दोबारा नाम आया है, अमन दोबारा नाम एक वाक्य में नहीं लिखेंगे, इसके स्थान में प्रोनाउन लगाया जाएगा। चूंकि पुलिंग का प्रोनाउन क्या बनता है, ही बनता है, इसलिए बनेगा ही कैन पास द एग्जाम। अर्थ हुआ अमन इतना बुद्धिमान है कि वह परीक्षा पास कर सकता है। तो ये आपको देखा, यहाँ सो लगाया और यहाँ पर दैट लगा दिया। यदि इसका टू से वाक्य कहता है तो अमन तो आएगा ही, इन आएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, टी डबल ओ वाला टू लगाएंगे। इंटेलिजेंट आएगा ही, इस दैट के स्थान में सिंगल टू यानी टी ओ वाला लगाएंगे। क्रिया हटेगी, सीधे मेन वर्ब से वाक्य बनाएंगे। क्या बनेगा, अमन इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम। लिख देता हूं मैं, ये टू से आता है तो अमन इज, या टू देखिए, टू इंटेलिजेंट, दूसरा टू इसके स्थान में आएगा, चूंकि कर्ता एक से है इसलिए कैन क्रिया हटेगी और मेन वर्ब से आएगा पास द एग्जाम। क्या हो गया, अमन एग्जाम पास करने के लिए अत्यधिक इंटेलिजेंट है। अत्यधिक इंटेलिजेंट है, टू लग गया, क्लियर हो गया, ये टू लगा और ये टू लगा। नेक्स्ट वाक्य बताऊं मैं आपको, द, ये नया वाक्य है, थोड़ा ध्यान दें। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, वेरी मोस्ट वाक्य, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर। दूसरा वाक्य कहता हूं, द टॉल मैन is talking to my father, talking to my father। अब देखिए दो वाक्य है, पहला वाक्य याद पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लेंगे। लंबा आदमी एक डॉक्टर है, लंबा आदमी इज टॉकिंग टू माय फादर, मेरे पिता से बातचीत कर रहा है। इसमें कहेगा यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए लिखेगा एंड रीराइट द सेंटेंस। तो हु का अर्थ तो आपको जानते हैं, जब ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में कार्य करेगा तो इसका अर्थ होता है कौन। क्या होता है, कौन। कहते ना, हु से कोई भी व्यक्ति पूछेगा, मालूम हमने दिया हु इज ही, वह कौन है, या मैं कौन हूं, कुछ भी पूछ सकते हैं, या कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो क्या करता है, हु टीचेज यू हिंदी तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यहाँ कौन आता है। लेकिन जब ये हु से वाक्य को जोड़ना पड़ेगा तो हु यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आएगा और इसका अर्थ हो जाएगा जो। क्या हो जाएगा, जो। ये सजीव के लिए अधिकतर प्रयोग होता है। अब इसमें जो विशेषता बदलाई जाए वह विशेषता में हु लगता है सहायक क्रिया के पहले। हाँ लगता है सहायक क्रिया। ये कहता है काला आदमी लंबा आदमी डॉक्टर है, ये तो क्लियर है। मान लो कई लंबे आदमी डॉक्टर बात कर बैठे हुए हैं और उसकी पहचान बताना है हमको कि वो डॉक्टर है, वही से
वही डॉक्टर है। तो फिर हमने इसकी विशेषता बतलाने के लिए कहता है द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माय फादर, मेरे पिता से बात कर रहा है। जान जाएंगे कि लंबा आदमी जो मेरे पिता से बात कर रहा है वही डॉक्टर है। मालूम डॉक्टर की पहचान कराना 10 लोगों के बीच में, तो कहेंगे लंबा आदमी जो मेरे पिता से बात कर रहा है। तो कैसे बनेगा, इसको बहुत ध्यान दीजिए, द टॉल मैन, अब यहां लग जाएगा वो, जो लंबा कर्ता के बाद जो लगाते जिसकी पहचान कराना है, और फिर क्रिया से जो कहते हो इज टॉकिंग टू माय फादर, और फिर क्या कहते हैं यहां से आएगा टॉलमैन, चूंकि एक सा है तो सीधे आएगा इज अ डॉक्टर। क्या हुआ, लंबा आदमी जो मेरे पिता से बात कर रहा है इज अ डॉक्टर, डॉक्टर है। तो ये विशेषता जो बतलाई उसने रूप से बतलाई। इस तरह का एक बात मैं और बता रहा हूं आपको, ये भी बहुत बात है। द बॉय इज माय कजिन, द बॉय इज माय कजिन, लड़का मेरा भतीजा है या चचेरा है। और दूसरा वाक्य कह दे, लड़का, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। अब बहुत सारे लड़के वहां बैठे हैं, हमें अपने चचीरे भतीजे के रूप में पहचान कराना है, तो अब विशेषता के बतलाएंगे। इसमें लिखा है द बॉय, लड़का जो नीली शर्ट पहने, हमें विशेषता होगा इसकी, कौन है मेरा कजिन जो नीली शर्ट पहने हैं। तो इसमें भी आएगा यूजिंग हु एंड रीराइट द सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे द बॉय। अभी हम विशेषता बतलाना ना, हु लगा दो, ये हु लग गया, जो इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये विशेषता हो गई ना, लड़का जो नीली शर्ट पहने हैं। और फिर कह देंगे इज माय कजिन, ये हो गया वहां, लड़का जो नीली शर्ट पहने हैं वही है मेरा कजिन, यानी मेरा कजिन है। दोबारा जो करता है एक से इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इस तरह हम वो से वाक्य को तैयार करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने सो दैट से तो पहले भी पढ़ा चुका था, आज आपको ये नया बताया तो मैंने उसे वाक्य को कैसे जोड़ते हैं। अभी एक वाक्य लिखा है, आप नोट करना चाहें इसको नोट भी कर सकते हैं, और इनको आप देखते जाइए कि वाक्यों को कैसे बनाते हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला वाक्य, द, या दिस इज द स्कूल, क्या हुआ, यह स्कूल है। क्या कह रहे, यह स्कूल है। और दूसरा वाक्य कह दे आई टीच हियर, ये भी बहुत मोस्ट वाक्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहेगा यूजिंग वेयर, वेयर एंड वही कह देगा रीराइट द सेंटेंस, वो तो आपको बता दिया मैंने कई बार। अब इसमें किसका प्रयोग करना है, वेयर का, और वेयर का अर्थ होता है कहां, कब होता है, जब यह प्रश्नवाचक शब्द का कार्य करेगा। लेकिन जब यह बीच में लगाया जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा स्थान के लिए इंगित करेंगे, जहां, क्या इंगित करेंगे, जहां। तब वेयर कहां लगता है, पहले अर्थ लगा लो। दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई टीच हियर, मैं यहां पढ़ाता हूं। तो क्या कहेंगे, दिस इज द स्कूल। सरल बहुत है लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें, स्कूल तो आ गया, आप यहां लगाएंगे वेयर, क्या लगाएंगे, क्या हुआ, यह स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूं। अब जहां मैंने कह दिया तो यहां का प्रयोग नहीं होगा, यहां किसके लिए था, स्कूल के लिए। तो वेयर आई टीच, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये भी आपको बहुत आता है। दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूं। अब हियर ना लगा देना, क्योंकि हियर यहां पर यहां का कार्य कर रहा था दूसरे वाक्य में, लेकिन हमने जब एक वाक्य बना दिया तो हमने यहां वेयर लगा दिया, जिसका क्या हो गया है, जहां, और ये बन गया आपका आई टीच। क्लियर।
द बॉय इज माय ब्रदर। क्या हुआ? लड़का मेरा भाई है। क्या हुआ? लड़का मेरा भाई है। और फिर हम कहते हैं द बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। लड़का जो मैदान में खेल रहा है वही मेरा भाई है। मैदान में बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? ये विशेषता बतलाई जाएगी। जब इसकी विशेषता बदलेगी तो क्या होगा? द बॉय, इसमें क्या कहेगा? यूजिंग हु। क्या कहेगा? यूजिंग हु का प्रयोग करना है तो कहेंगे द बॉय हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अर्थ हो गया लड़का जो ग्राउंड में खेल रहा है वही, यानी इज माय ब्रदर, वही है मेरा भाई। इज माय ब्रदर, यानी ये विशेषता बतलाई और उसको हमने इंगित करवा दिया कि वही मेरा भाई है। इस तरह से ये हु से वाक्य बनाना है। वेयर से आए तो वेयर से बनाना है, लेकिन वेयर के लिए आने वाले शब्द को हटा देना है। हियर वगैरह आएगा तो उसको आपको वहां से हटाना है। एक वाक्य और दोस्त बहुत आता है, इसको भी समझे। देयर इज विल, ये वाक्य इंपॉर्टेंट, बहुत साल आता है, आ रहा है। देयर इज वे, देयर इज वे। अब देखिए देयर इज विल, क्या हुआ? इच्छा है। देयर इज विल, चाह है। अब इसमें कहेगा यूजिंग वेयर। क्या कहेगा? यूजिंग वेयर। वेयर किसके लिए आना है? यहाँ पे देयर के लिए। देयर इज विल, इच्छा है। देयर इज वे, रास्ता है। तो क्या आएगा? जहां चाह है वहां राह। ये बहुत मुश्किल वाक्य है। जहां चाह है तो जहां चाहत होती है वहीं रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो क्या बनेगा? वेयर, देयर, ये पूरा आएगा, हटेगा नहीं। देयर इज विल, कामा, और आएगा देयर इज वे। कुछ नहीं हटाना इसमें, सिर्फ आपको वेयर से जोड़ना है। क्या हो गया? जहां चाह है वहां राह। ये मोहरा है, आपने पढ़ा होगा। जहां चाह है वहां राह है, जिसको कहते हैं वेयर, देयर इज विल, देयर इज वे। इस तरह से आपका ये वाक्य आएगा। अगला देखिए, एज सुन एज, ये 10वीं में कम आता है लेकिन फिर भी आप जान जाइए। द सन राइजेस, मान लो आ गया, कब पेपर आया तो हो सकता है ये वाक्य आ जाए। और दूसरा वाक्य है द फॉग, द और दिस appears, APPEARS, appears। अब देखिए क्या हुआ। ये फॉग है, फॉग, कोहरा। जैसे ही सूर्य क्या होता है? उदय होता है। और फिर से लिख देता हूं, disappears, APPEARS, disappears। ये फॉग माने कोहरा। जैसे ही सूर्य उदय होता है फॉग अदृश्य हो जाता है। disappears, disappears, यहां पे ए है, आर है, फिर एस, ध्यान रखिएगा। disappears यानी क्या हो जाता है? कोहरा हट जाता है। हमने बताया था एक घटना के बाद दूसरी घटना तत्काल घटित होती है। इसमें समय नहीं लगता। इसमें एक घटना जैसी घटित हुई, दूसरी घटना जैसे ही मैंने शेर देखा मैं भाग गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, भाग खड़ा हुआ। ऐसे जैसे ही सूर होता है वैसे कोहरा चला जाता है ना। जैसे इसको कहेगा यूजिंग, क्या कहेगा? नो सूनर देन। ये थोड़ा सा ये बन जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये अभी से आपको 12वीं तक काम देगा, बहुत आते हैं। क्या लगा देंगे हम? एक साथ देन नहीं लगाए जो बीच में डैश है। यहां कुछ लिखा जाना है। क्या होना है? कुछ लिखा जाना है। तो जब नो सूनर लगाते हैं तो आगे वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते रहो हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव मतलब पहले सहायक क्रिया लगाते हैं।
ये किस टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में। इसकी क्रिया होती है डज। क्या होती है? डज। और करता क्या आया? द सन आ गया। राइजेज लगाना स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा, जब डज लग जाता है तो क्रिया का एस एरियस हट जाता है, और इसके सामने कामा हटाएंगे और देन नहीं देखिए, कामा हट गया, यहाँ नो सुना लग गया, यहाँ पे देर लग गया। क्लियर? और आगे के वाक्य में कोई चेंज नहीं करना है। द फॉग डिसअपीयर्स, वही अर्थ होगा जो हमने ऊपर अर्थ लगाया था, वही अर्थ आपका यहां पर भी होगा। इस तरह से यदि एस सुनर इसका प्रयोग आता है तो आपको नो सुनर में बदलना है। इस प्रकार से आपको वाक्यों को देखना है और इनको लिख करके रखना है और देखना भी है। एग्जाम समय यदि आपके देख कर जाएंगे तो निश्चित रूप से वाक्य आपसे परीक्षा में बनेंगे। ये हमारी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। हमारा आशीर्वाद है कि सभी लोग इस तरह के वाक्य आए तो परीक्षा में जरूर करके आए। ये ध्यान रखिएगा। एक वाक्य मैं और बहुत बता दूं, अनलेस वाला फिर से बताता हूं मैं आपको। अनलेस, मैं बार बार बता रहा हूं, द अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, अभी बताया उधर, फिर बता रहा हूं मैं, कम्स ऑन टाइम, the teacher will punish her। हमने बताया था इसका मतलब होता है यदि नहीं, और कामा का होता तो। इफ के समाधान करिएगा, बताया था मैंने, इसके स्थान तुरंत लगाओगे इफ। इसमें यही आएगा, यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस दिया हुआ तो इफ का लगाओ, इफ दिया हुआ तो अनलेस लगाओ, इफ आ जाएगा। करता क्या है? सी। ये जो कम्स दिया है, ये चूंकि नेगेटिव पहले से था, लेकिन इफ अब नेगेटिव नहीं है तो क्या आ जाएगा? डज नॉट। डज नॉट आएगा, इसका एस हटेगा कि नहीं हटेगा? कम ऑन टाइम, जो पाते हो, और दूसरे वाक्य में कोई चेंज नहीं करना है, यानी ज्यों का त्यों उतार देना है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको करना है। जो मैंने बताए हैं वो आज फिर से आपको देखना है, रिवीजन करना है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ में सब्सक्राइब करते हुए चैनल को शेयर आगे करना है ताकि और स्टूडेंट्स देख सकें। सबको इसका फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।